2025 ख़त्म हो चुका है। 2026 की शुरुआत है। 2025 में बहुत सारी चीज़ें रह गई, नहीं कर पाया। उसका कारण मैं खुद हूँ, क्योंकि मैंने किसी भी चीज़ को कंसिस्टेंटली नहीं किया। चैनल भी चालू किया, उसको भी छोड़ दिया, और ट्रेडिंग में भी वो कंसिस्टेंटली मैं जो अचीव करना चाहता था वो नहीं कर पाया। तो उसका कारण कोई और नहीं, सिर्फ मैं हूँ, क्योंकि मैंने बीच में चीज़ों को चालू तो किया बड़ी एंथुसियास्ट होके, लेकिन फिर उसको कर नहीं पाया। पर जो बीत गया और बात ख़त्म हो गई। अब आ गया है 2026। तो 2026 में मैंने कुछ मैनिफेस्टेशन किया है, कुछ खुद से, खुद को, खुद के लिए और खुद से कुछ चीज़ें बनाई हैं 2026 के लिए। पता नहीं किस तरीके से वो प्लान आउट होगा, पर मुझे जो मेरे हाथ में है, क्या खाना है, कितना सोना है, किस काम को कितने कंसिस्टेंसी के साथ करते रहना है, वो मेरे हाथ में है। वो मैं करूँगा 2026 में, और कोशिश इतनी होगी कि एटलीस्ट 2025 में जब मैं याद करता हूँ तो मेरे पास याद करने के लिए कुछ दिखता नहीं कि 2025 मैंने ऐसा क्या किया जो मेरे को याद करने लायक हो। पर 2026 में आई मेक श्योर कि 2026 में मेरे पास कई ऐसे मोमेंट्स हों, जिस मोमेंट्स को मैं याद कर सकूं, चाहे वो मेरी प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे पर्सनल लाइफ में। हालांकि पर्सनल लाइफ में तो काफ़ी चीज़ें हैं, मैं प्रोफेशनली चीज़ों को बदलने की कोशिश करूँगा, क्योंकि 2025 आई थिंक इज टोटली वेस्ट इन टर्म्स ऑफ सक्सेस। बट मैं पूरी तरीके से इसको वेस्ट नहीं बोलूँगा, क्योंकि हो सकता है वो एक ऐसा जो एक होता है ना कि आपको बूस्ट करने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है वो वहाँ से आई हो। सो आई विल नॉट से कि वो पूरी तरीके से वेस्ट है, बट हाँ आई मतलब चीज़ें मैं यहाँ से करने की कोशिश करूँगा। और ब्लॉग्स या जो भी है, ये भी जो भी चीज़ें हैं, ये तो अब डेली आएंगी, इसमें तो कोई अब वाली बात नहीं है। चाहे आप उसको ब्लॉग की तरह देख लो, चाहे आप उसको ट्रेडिंग की तरह देख लो। और पूरे दिन में जो भी चीज़ होगा ट्रेडिंग से रिलेटेड, मेरे प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, वो मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे इसको एक तरीके से मैं खुद की एक डायरी मेंटेन करूँ, कि जो जिसके लिए मैंने इस चैनल को चालू किया था। तो चलिए, तो इस 2026 में कुछ चीज़ें आप भी अपने आप को प्रॉमिस करो कुछ चीज़ों के लिए, कि 2026 में एटलीस्ट वेस्ट नहीं जाने दोगे। 2026 में कुछ तो ऐसी चीज़ें हों हमारे पास जो हम एक मोमेंट की तरह उसको चीयर अप कर पाएँ। ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट कर लिया है, और ट्रेड लेके मैं थोड़ा सा बाहर निकल जाता हूँ, मैं देखता नहीं, क्योंकि उससे क्या होता है साइकोलॉजी पे बहुत सारी चीज़ें इम्पैक्ट हो जाती है। फिर ऐसा लगता है कि आप काट दो, कम प्रॉफिट हो, ज़्यादा प्रॉफिट हो। इसीलिए मैं जितने भी एनालिसिस हैं वो ट्रेड से पहले करता हूँ। ट्रेड के बाद मैं फिर और एनालिसिस नहीं करता। तो मैं ट्रेड लेता हूँ और उसको छोड़ देता हूँ, एज इट इज़ चलने देता हूँ। तो तभी थोड़ा सा बाहर आया हुआ था, ठंडी बहुत ही ज़्यादा है ठंडी, तो थोड़ा सा बाहर धूप का मज़ा लेगा। धूप तो हल्की हल्की हुई है, पर अभी धूप में अभी ट्रेड चल रहा है। अब देखते हैं ट्रेड जब ख़त्म होगा, जब अपडेट करेंगे इसको। मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, पर जैसा कि मैंने बताया कि ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद मैं ट्रेड देखता नहीं हूँ, टीपी और ऐसे लगा कर उसको छोड़ देता हूँ। और मैं आपको दिखाता हूँ मेरा जो मैंने ट्रेड लिया था, 2 अकाउंट्स में मैंने लिया था, मैं उसको दिखाता हूँ उसकी क्या पोजीशन। अभी मैं बाहर किताब पढ़ रहा था, और जैसे ही मैंने मोबाइल खोल के देखा कि कहाँ, मैं देखता हूँ प्राइस कहाँ पर है, तो मैंने देखा कि प्राइस तो जो मेरी टीपी थी उससे ऊपर चला गया है। तो मैं वापस से आया, मैं आपको दिखाता हूँ अभी कहाँ पर पहुँचा हुआ है प्राइस। अब देखिए, देख रहे हैं, यहाँ मैंने एंट्री लिया था। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ एंट्री थी, यहाँ पे मेरी एग्जिट है, देख रहे हो एंट्री। मैंने दूसरे अकाउंट पे भी मैंने लिया, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए अकाउंट देख रहे हो, 2000 अकाउंट है, फंडेड अकाउंट है, इंस्टेंट फंडेड अकाउंट है यहाँ पे ये। तो ये मैंने 2 अकाउंट्स में मैंने ट्रेड लिया था इसका। देखो पेड़, ये फूल, ये पत्तियाँ,
यही सब लेने के लिए हमारे ट्रेडर दोस्त कभी ऊटी, कभी मनाली, कभी शिमला तक जाते हैं। पर मेरे तो घर के बाहर निकलते ही ये सारी चीज़ें, मेरी सारी चीज़ों की फैसिलिटी है। मैं बाहर बैठ के बुक पढ़ रहा था, मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी बुक। द डिसिप्लिन ट्रेडर है, इसकी कोटेशन आप ऊपर देखो क्या लिखा है, डेवलपिंग विनिंग एटीट्यूड। ये हर एक ट्रेडर को होना, ये एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है, और लॉन्ग टर्म विजन होना बहुत ज़रूरी है। तो हल्की सी धूप थी, बाहर बैठ के आप अगर किताब पढ़ रहे हो, आपके जो टाइम यूटिलाइज़ कर रहे हो, तो वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। मैं बाहर बैठा हुआ तो मुझे एक चीज़ याद आ गई कि जो हमारे इंडस्ट्री के लोग हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उनको क्या चाहिए कि आपकी जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा फूल, पेड़, पत्तियाँ, ग्रीनरी, ये सब चीज़ें हों। और मेरे आसपास पूरे तरीके से ये भरा हुआ है, पेड़ है। और आप सोचो, आप इमेजिन करो कि आप एक ट्रेडर हो जो पैसा कमा रहे हो, और अब गांव में हो, अब एक गांव में हो जहाँ पे हर वो चीज़ है जो एक कंक्रीट सिटी में रहने वाले ट्रेडर को ज़रूरत होती है। आप सोच नहीं सकते यहाँ पे इतनी खुशी मिलती है। मतलब अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे रह के ट्रेड करना, इस जगह पे, इस एनवायरनमेंट में ट्रेड करना, जो पीस आपको महसूस होता है ना, वो आपको कंक्रीट के दीवारों के बीच, और वो लोग, बहुत लोग बोलते हैं दुबई और ये वो, ठीक है अभी मैं नहीं जा पा रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि मैं बुरा बोल रहा हूँ, पर इस एनवायरनमेंट में आप रह के अगर ट्रेड कर रहे हो या कुछ ऐसा हेक्टिक काम कर रहे हो जो आपको माइंड को थोड़ा बर्डन दे रहा है, तो इस एनवायरनमेंट में आपको इससे बेटर एनवायरनमेंट और मिल नहीं सकता है, अभी नहीं। जैसे बात पता है, मैंने 2026 में ये चीज़ सोची है करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए ये चीज़ अपने दिमाग में कि मार्केट में क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। तो अगर आप वो करो जो सब कर रहे हैं तो आप बेनिफिट नहीं हो सकते हो। आपको वो करना है जो कोई नहीं करता है। कोई क्या नहीं करता है, जो मेजॉरिटी ऑफ द लोग हैं क्या नहीं करते हैं, वो होल्ड नहीं करते हैं ट्रेड को। मतलब कि अगर प्रॉफिट में उनके चला गया तो एंजाइटी होने लगती है, यार काट दो, प्रॉफिट हो रहा है, अगर प्रॉफिट में चला गया लॉस में। मैं आपको बताऊं, मेरा ट्रेड कितना नीचे गया था वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आप ये ट्रेड देखिए, यहाँ से देखो, यहाँ मैंने एंट्री ली थी इस जगह पे, और यहाँ तक मतलब मेरे एसएल से मेरे को लगता है नहीं भी तो ये ज़्यादा नहीं, समवेयर अराउंड 20 पिप रह गया था, लेकिन मैंने इसको काटा नहीं। इसलिए नहीं काटा क्योंकि ये मेरी प्लान का हिस्सा नहीं। प्लान का हिस्सा मेरे क्या है, मेरे को एंट्री प्लान करनी है, टेक्निकली एंट्री लेनी है, रिस्क मैनेज करना है, वो मेरे हाथ में है। एसएल लगाना है, टीपी लगाना है, वो मेरे हाथ में। उसका मार्केट उसके बाद क्या बिहेव करती है वो मेरे हाथ में नहीं। तो ये चीज़ देखिए करने से होगा धीरे धीरे, क्योंकि मैंने बना तो लिया, क्योंकि मैंने जो मेरे को बहुत सारी चीज़ें करनी थी वो सब मैंने 2025 में ट्राई कर ली। कोई फ़ायदा नहीं हुआ, फ़ायदा हुआ है पर वो डायरेक्टली फ़ायदा मेरे को नहीं दिख रहा है। जैसे प्रॉप फॉर्म मैं आपको बताता हूँ, मैंने प्रॉप फॉर्म के 6 अकाउंट्स पास किए। 6 अकाउंट पास मतलब फंडेड, 6 अकाउंट में फंडेड हुआ हूँ। पे आउट में एक से भी नहीं ले पाया हूँ, ये बात सच है, लेकिन फंडेड में 6 अकाउंट्स हुआ हूँ। तो इस बार टारगेट थोड़ा बड़ा है, थोड़ा हैवी है, पर कंसिस्टेंसी के साथ अगर चीज़ों को मैं लगा रहूँगा, हार्ड वर्क के साथ, और लगातार उसी चीज़ को रिपीट करता रहूँगा ना, तो मेरे हिसाब के मेरे को ऐसा लगता है कि सक्सेसफुल होना बहुत दूर नहीं है। तो मैं ये मानता भी हूँ कि आपको अगर कोई सक्सेस होने से रोक सकता है, अगर कोई एक वर्ड मेरे से पूछे कि आपके सक्सेस में रोड़ा कौन सी चीज़ है, तो वो मैं सिर्फ बोलूँगा आपका आलस। जिस दिन आपने ठान लिया कि आपको आलस नहीं करना है और लगना है किसी चीज़ में, और मन से आप लग गए, फिर पूरे ब्रह्मांड की जो शक्ति होती है ना, वो आपके उस टास्क को करने के लिए आपके साथ जुड़ जाती है, आपकी एनर्जी के साथ जुड़ जाती है। ठीक, तो ये 2026 में इस तरीके से मैं करने की कोशिश करूँगा कि जो मैंने सोचा है, जो मैंने ठाना है, उसको पूरा करूँगा। रिजल्ट क्या आएगा वो मेरे हाथ में नहीं है, टास्क करना मेरे हाथ में, उसको मैं पूरे तरीके से करता रहूँगा। तो आज का ट्रेडिंग का सिनेरियो मतलब यही था कि हाँ, मैंने एक अकाउंट में मैं आपको अगर रफली बताऊँ तो, अगर आप देख सकते हो तो देख रहे हो आप यहाँ पे समवेयर अराउंड 150
डॉलर का इसमें प्रॉफिट है। और मैं आपको दूसरा अकाउंट दिखाता हूँ। इसमें 100 दिख रहा हो 136 देख रहे हो यहाँ पे $136 का प्रॉफिट है। तो यही है ये अपडेट। अब आज का दिन तो क्लोज करते हैं क्योंकि आज का दिन का प्रॉफिट हो गया। अब कल के दिन क्या ट्रेड का टेक्निकल होगा, किस तरीके से ट्रेड होगी, क्या होगा, कल की चीज़ों को कल बात करेंगे।